हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक होगा आपको आपके पर्सन से मूव ऑन कर लेना चाहिए या उनके लिए वेट करना चाहिए। आपके कोई भी लव इंटरेस्ट हो, क्रश हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको उनसे मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर उनके लिए वेट करना चाहिए। इस रिश्ते को कितनी देर तक और आपको सहना चाहिए या फिर आपको इसको छोड़ के आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे कार्ड से क्या कहते हैं। आज के लिए आपका गाइडेंस भी देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। हमारे पर्सन को क्या करना चाहिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ बैलेंस रिवर्स में। जनरली मैं रिवर्स नहीं पढ़ती हूँ पर ये कार्ड आया ही वैसा है। क्या बात है गाइस, बहुत स्लो एनर्जी आपकी, कार्ड्स निकल ही नहीं रहे। क्या बात है गाइस, फ्यूचर आपका कुछ मुझे डामाडोल दिख रहा है इन पर्सन के साथ, कार्ड्स निकल ही नहीं रहे। टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन हो सकते हैं आप या आपके पास पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ कहाँ सुनी हुई है क्या दोनों में, आप दोनों में बातों से कुछ बिगड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, बैलेंस नहीं है गाइस रिश्ते में। ये पैशन तो बहुत ज़्यादा है, प्यार भी बहुत ज़्यादा है, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, म्यूचुअल एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। इमोशंस है पर हिडन है, वो आपसे उनके दिल की बात नहीं कह रहे हो, आप अपने दिल की बात उनसे नहीं कह रहे हो। अनकन्फेस्ड इमोशंस लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। दोनों ही रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हो बहुत ज़्यादा। द फूल की एनर्जी, रिस्क लगता है आप दोनों को भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, पर फिर भी इतना सब होने के बाद भी प्यार तो है ही बहुत ज़्यादा। देखिए लवर्स का कार्ड है पर उसके साइड में ही टू ऑफ कप्स है। शायद आपने इनको ऑफ़र किया होगा या ये आपको ऑफ़र करना चाहते होंगे आपके साथ स्टेबिलिटी वगैरह, पर मजबूरी है कुछ तो मजबूरी यहाँ पे है, सीवियर मजबूरी है कि वो आपके साथ आगे फ्यूचर नहीं बना पा रहे हैं। वो चाहते तो हैं आपके साथ स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी का कार्ड भी है किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पर नहीं बढ़ा पा रहे आगे, कुछ मजबूरी हो सकती है, बैलेंस नहीं लेके आ रहे पे। देखिए बैलेंस का कार्ड ही उल्टा आया है। आई डोंट रीड रिवर्सल्स, पर क्योंकि ये मूव ऑन या वेट का रीडिंग है तो मुझे लगा कि इसमें रिवर्सल भी ले लूँ। वो आया ही उड़ के वैसा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशन बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा पैशन है इनको आपको लेकर या आपको उनको लेकर, दोनों के लिए भी। बात करना चाहते हो, एक दूसरे से मिलना चाहते हो, पर मजबूरियाँ ऐसी बनी है, सिचुएशन ऐसी बनी है कि आपको आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा है। बढ़ना चाहते हैं पर कुछ दिख नहीं रहा है, आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा है। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ बात छुपाई है, मैरिड हो सकते हैं
ये इन्होंने बाद में जाके आपको बताया। ये मैरिड हो सकते हैं और फिर आपका दिल टूटा और फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी कि इनके साथ फ्यूचर तो कुछ है नहीं, तो आगे बढ़ के क्या करना है। इस रिलेशन में कब तक आप वेट करते रहेंगे। देखिए कुछ और क्लैरिफायर्स ले लेते हैं। न्यू विजन, प्रोजेक्शंस, पास्ट लाइफ कनेक्शन। चलो ये भी कार्ड उड़ के आया है। इंटीग्रेशन, ट्विन ऑफ मोरालिटी, बॉटम ऑफ द डेक में मोरालिटी है। न्यू विजन है गाइस। यहाँ पे आपको इस रिश्ते को नई तरीके से देखना होगा, क्योंकि एक तो ये ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन आ गया कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ऐसा होता है मोस्टली कि एक तो कोई पर्सन मैरिड होता है या यंगर होता है आपसे, एज डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा, कास्ट डिफरेंस होता है, रिलीजन डिफरेंस होता है। आप दूसरे के साथ एक साथ आ नहीं पाते, लेकिन फिर भी आपको उनसे वो अट्रैक्शन इतना फील होता है कि आप उनको छोड़ भी नहीं पाते हो। ठीक है, भले शादी हो ना हो, फ्यूचर दिखे ना दिखे, आप उनको छोड़ भी नहीं पाते हो। आपका कुछ ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। बातें शेयर कीजिएगा, शेयरिंग का कार्ड आया है आपको। आप जब तक आप दिल की बात उनसे नहीं कहते हो, एग्जैक्टली बैठ के सोल्यूशन नहीं निकालते हो, उसके ऊपर कुछ निकलने नहीं वाला है गाइस। दोनों ही तड़पते रहने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को भी एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। इस प्रॉब्लम का कुछ तो सोल्यूशन निकालो कि हमें क्या करना है। भले शादी नहीं करनी, आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो एटलीस्ट फ्रेंड्स बन के रह सकते हो। ऐसा कार्ड्स मुझे यहाँ पे लग रहा है। यूनिवर्स आपको कहना चाहती है न्यू विजन। इस रिश्ते को नए तरीके से देखो। प्रोजेक्शंस, जो दिख रहा है वैसा है नहीं। आप एक बार उसकी जांच पड़ताल कर लो। ये जैसा दिखा रहे एग्जैक्टली कि उनको आपसे फीलिंग्स नहीं है, या आप उनको दिखा रहे हो कि फीलिंग्स नहीं है, पर ऐसा है नहीं गाइस, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से या कई जन्मों से आप उनके साथ जुड़े हुए हो। ये इस जन्म का रिलेशन नहीं है गाइस। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, पर 90% मुझे लोगों के लिए लग रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है। मतलब पिछले जन्मों से ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे। 10% नहीं, क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है। ये रिलेशन इतना आसान नहीं होता है ट्विन फ्लेम का। ठीक है, देखते हैं आगे और एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस मिलता है आपको। मुझे फिर भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है गाइज यहाँ पे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए इनका। देखते हैं आगे क्या होता है। एक तो और क्लैरिकल्स निकालेंगे। द सन, द जर्नी, नंबर 1 नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड। क्या करेगा इस एक तो हो सकता है कि ये पर्सन अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ये आपके साथ भी खुशियाँ चाहते हैं। यूनिवर्स आपको कह रही कि आपके लाइफ में आगे खुशियाँ आने वाली हैं। ठीक है, आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम रिलेशन है, जर्नी है। जर्नी को एंजॉय करते चलिए, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा बर्डन मत लीजिए इस जर्नी का। ठीक है, अबंडेंस आने वाली है आपके लाइफ में। कुछ दिनों का इंतज़ार, अबंडेंस आने ही वाली है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का यूनियन हो रहा है, फिर से यूनियन हो रहा है। ठीक है,
तो यूनियन के लिए आपको वेट करना चाहिए। मुझे लगता है आपको इनर वर्क बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा बढ़िए। आप अपना इनर वर्क जब तक आप करेंगे, जितना जल्दी आप करेंगे, जितना ज़्यादा आप करेंगे, उतना ही जल्दी आपका रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप रीयूनियन के लिए तैयारी कीजिए। इनर वर्क यानी आपको अपने लिए या अपने पर्सन के लिए, दोनों के लिए आपको ही काम करना है। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में ज़्यादा परेशान होते हैं, सोच सोच के हैरान हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हर कोई नहीं, हर कोई डिवाइन फेमिनिन नहीं होता है। जो भी देख रहे हैं, आपको जैसे भी एनर्जी रिलेट करें आप वैसे ले लीजिएगा। ज़्यादातर मुझे लोगों के लिए यहाँ पे मैं एडवाइस यही देना चाहूँगी कि आप इनर वर्क स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने आप पे कंसंट्रेट कीजिए, अपने आप पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। आप जब तक सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप अगर जिम जाना चाहते हो तो जिम जाइए। आपकी पर्सनालिटी को बदलिए। आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा अट्रैक्शन लेके आइए कि सामने वाला खींच के आपके पास आ जाए, बिना आपको उनका थॉट अपने दिमाग में लाए। आपको अपना काम करते रहना है। आप उनको निकाल दीजिए थोड़े दिन के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमेशा के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के लिए आप उनको भूल कर अपना काम, अपने लाइफ पे अपना फोकस और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। जितना भी है उससे कहीं ज़्यादा और बढ़ा दीजिए। आप जब तक सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करते, ये यूनियन मुझे मुश्किल लग रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है। ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, आप अपने गोल्स पे फोकस कीजिए। वो खुद ब खुद यूनियन आपका जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे अपने आप पे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करेंगे, उतना ही जल्दी आपका रीयूनियन होगा गाइस। इंटीग्रेशन का कार्ड है ये। ठीक है, मुझे लगता है वेट करना चाहिए आपको, अगर आप मेरा आंसर यहाँ पे जानो। ठीक है, देखते हैं और बाबा क्या गाइडेंस देते हैं आपको, बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको। साईं बाबा के डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं, बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। जीवन का उद्देश्य सेल्फ लव, आपका सोल पर्पस ढूंढिएगा। इस अभी मैंने कहा ना, सेम चीज़ ही मैंने कही अभी। इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना ही यही आपके जीवन का उद्देश्य है। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़िएगा। इस अभी मैंने सेम चीज़ कही और सेम कार्ड बाबा ने भी बताया। 3 कार्ड हम लेंगे बाबा की ओर से। प्रोग्रेस, ईश्वर आप हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए ही सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। देखिए, भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। मैंने कहा ना अभी कि ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे, वेट कीजिए। आपको वेट करना चाहिए, आपको आंसर मिलेगा। भगवान खुद ही डिवाइन यूनियन होने के लिए, यूनिवर्स खुद आपके लिए काम कर रही है यहाँ पे। अपना विकास कीजिए, अपने खुद पे कंसंट्रेट कीजिए। जीवन का उद्देश्य, आपका सोल पर्पस ही आपको आगे बढ़ाएगा। और भगवान ने आपको इस धरती पे जो भेजा है, उनका कार्य सेवक बनने के लिए भेजा है। आप उनके मीडियम से आए हो। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। उनके मैसेजेस कुछ आपको दिखते हैं, क्या कहते हैं वो। आई लव यू। और देख लेते क्या कहते हैं आपके पर्सन। ये आ रहा था बाहर, मैजिक, मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। आप दोनों जब साथ होते हो तो मैजिक होता है।
इनर वर्क पे मैं एक और रीडिंग लेके आऊँगी गाइस। काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड। आप एक दूसरे के जैसे ही हो, मिरर करते हो एक दूसरे को, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मिरर करते ही है गाइस। ट्विन फ्लेम की जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ईश्वर भी तो आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगे ना। एंडियरिंग, यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनालिटी। आपके पर्सनालिटी पे ये ज़्यादा फिदा है गाइज, इसीलिए मैं आपको और भी कह रही हूँ कि, और मेरी ही नहीं, बाबा खुद भी ये चाहते हैं कि आप अपने पर्सनालिटी की ओर और ज़्यादा ध्यान दीजिए, खुद को संवारिए, खुद के लिए जो भी काम करना चाहे। हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। देखिए, आप वो स्वर्ग महसूस करते हैं आपके साथ धरती पे भी। चॉइस, लव इज़ अ चॉइस एंड आई चूज़ यू। ये आप, उन्होंने तो चूज़ किया ही है, पर भगवान ने भी आप दोनों को एक दूसरे के लिए चूज़ किया है। लकी, आई एम लकी टू हैव यू। एक और लास्ट कार्ड देख लेते हैं। स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर पसंद आई योर रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।